बंदों श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्हूं जग का बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहां सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रृंगवेरपुर धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भक्तराज भैया केवट की इस परम पुनीत धरा, निषाद राज गोह की धरा, ऋषि श्रृंगी की ये धरा, मां शांता की ये धरा, जिस धरा पर पतित पावनी मां गंगा तो पहले से प्रवाहित हो रही हैं, परंतु आज से ये श्री राम कथा गंगा भी यहां प्रवाहित होने जा रही है। इस कथा के मुख्य यजमान भाव रूप से कहिए, प्रत्यक्ष रूप से कहिए, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। आयोजन के रूप में, आयोजक के रूप में परम आदरणीय बाबू जी श्रीमान अजीत पांडे जी, मैया श्रीमती पुष्पा पांडे जी, साथ में बाबू आनंद पांडे जी, बहू रानी पत्नी दीपशिखा पांडे, बिटिया तनिष्का पांडे, छोटे भैया अनुराग पांडे, बहन श्रीमती प्रियंका पांडे, बहनोई जी श्रीमान राहुल पांडे जी, बाबू राघव पांडे, पूरा परिवार मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। कथा के संरक्षक के रूप में आप सबके क्षेत्र के माननीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया जी इस कथा के संरक्षक हैं। आसपास सुदूर से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, दोपहर में मैंने आनंद बाबू से कहा कि आपका सौभाग्य इस धरा का प्रभाव, कथा गाने तो केवल मैं आया था, लेकिन यहाँ एक दूसरे राम कथा के महाराज भी उपस्थित हुए, आदरणीय श्री कुलदीप जी महाराज।
मैंने निवेदन किया कि कथा है बाबू चलिए, तो आग्रह पर ये जा रहे थे पन्ना, लेकिन यहाँ आए। मेरी पूरी मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। पिछले 16 वर्षों से हम लोग राम कथा गा रहे हैं बाबू। पहली राम कथा है जहां पहले दिन इतने लोग आकर के बैठे हैं। मैं कल जब आया, परसों रात्रि में मैं जब आया यहाँ, तो दूर से जब जो सड़क है सामने, वहां गाड़ी में से जब पंडाल देखा तो मन में सोचा ये पंडालवा भर जाई। इतना बड़ा पंडाल बना दिए हैं बाबू, ये भरेगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि कल से क्या होगा। परंतु इसमें आश्चर्य का विषय नहीं है। ये वही धरा है जेहि जग किया तिहु पगहु ते थोरा, सोई कृपा वही धरा है जहां भगवान जो परमात्मा त्रैलोक्य को 3 पग के भीतर नाप गए। जेहि जग कियत तिहु पग हुते थोरा। वो भगवान एक गंगा को पार करने के लिए केवट से हाथ फैला के मांग रहे हैं, ये केवल प्रेम के कारण। और वही प्रेम प्रमाणित हो रहा है कि जितनी निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से आप लोग यहां आज नहीं कल से ही उपस्थित हैं। हमारे पास बाबू अमेरिका से एक वीडियो आया आज दोपहर में। मालूम है क्या उसमें था? एक तो हम आपको बतावें, ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने यूट्यूबर भैया हैं सब परानुपुर में आकर के बैठ गए हैं। मैं जब कानपुर से आ रहा था तो रास्ते में एक अमेरिका से वीडियो आया, हमारे किसी प्रेमी ने भेजा। पहले मैसेज आया, महाराज जी आप ठीक है ना? हम बोले एकदम चकाचक आनंद है, काहे? तो वीडियो देखिए। उसमें लिखा था कि शोभा यात्रा में बाल बाल बचे राजन जी महाराज। अकल श्रृंगवेरपुर घाट का उसमें फुटेज था कुछ। अब अपन व्यू बढ़ावे के बदे कुछ निकाल द, लेकिन हम आपको बतावें, परसों से आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कलयुग में नहीं, हम लोग त्रेता में जी रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। आज से लगभग ठीक 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले इसी करवा चौथ के समय में आसपास हम गोवा में राम कथा गा रहे थे। गोवा है ना, वहां राम कथा चल रही थी और पहली बार बाबू आनंद पांडे बहू रानी के साथ वहां आए। पहली बार मैं इनको देखा, कथा सुने और कहे महाराज हम श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं। मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूं, पहली बार बता रहा हूं इस बात को। जब ये कहें कि श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं, उसी समय मेरे मन में भाव आया, काश वहां कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। मैं अपनी हृदय की बात बताऊं आपको। और 10 मिनट बाद इन्होंने कह ही दिया कि महाराज हम चाहते हैं एक राम कथा श्रृंगवेरपुर धाम में हो जाए। मैंने सोचा मन में कि आप कहे नहीं है, एक केवट भैया की भक्ति ने आपके मुख से कहलवा दिया है। और उस संकल्प का परिणाम ये हुआ कि आज से इस राम कथा गंगा में गोता लगाने के लिए हम और आप उपस्थित हो गए हैं। तो सबसे पहले इस भव्य दिव्य पुनीत आयोजन के लिए बाबू आनंद पांडे और उनके जितने सहयोगी हैं,
आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। देखिए, हम कथा गाने आए हैं, लेकिन बिचवा में आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है ना? कथा कहती है कहत सुनत सब कर हित होई। तो केवल सुनना नहीं है, बीच में कहना भी है। बतिया बुझाता? हाँ। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? खूब आनंद होगा। तो इस ग्रंथ का क्या नाम है? यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साहि काम मददं भा, सुनत न साहि काम मददं दम्भा, सुनत न साहि काम मददम्भा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? जोर से बोलिए, यहां दिखाई दे रहा है ना? रामचरितमानस एहि नाम। प्रथम सत्र है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री रामचरितमानस को जीवन में कभी पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। क्या कहा? रामचरितमानस जी किताब नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को प्राकट्य कराए, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भगीरथ प्रयास करके श्री रामचरितमानस कथा रूपी गंगा को इस धरा पर प्रकट कराया। संत महापुरुष कहते हैं रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री रघुनाथ जी का वांगमय स्वरूप है। ये राम जी के अवतार हैं और गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं। क्यों? आप सबको पता है। आप लोग जितना दूर यहां से काशी, उतने दूर यहां से अयोध्या धाम है। अब बीच में थोड़ा सा दूर पर तीर्थराज प्रयाग उपस्थित है। परानुपुर में बैठिए, जहां मन करे जाके डुबकी लगा के चले आइए। मन करे तो गंगा जी में नहा लीजिए, मन करे जो जाकर त्रिवेणी में स्नान करिए, मन करे तो जाके सरजू जी में नहा लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन, जोग लग्न ग्रह बार तिथि जब सकल भये, उस दिन अयोध्या की 231 में, आज से ठीक 451 वर्ष पहले, बाबूजी कितना पहले? 451 वर्ष पहले आज से तीर्थ धाम अयोध्या में रामनवमी के दिन, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, संबत 1631 की रामनवमी भी मंगलवार को पड़ी थी।
और जो जोग लग्न ग्रह बार तिथि राम जी के अवतार के समय थे, वही योग लग्न ग्रह बार तिथि संवत 1631 के रामनवमी को अयोध्या में थे। और ठीक 12 बजे दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रकट कराया। ये राम जी का वांग्मय अवतार है, ये भगवान में है। सुनने से क्या लाभ होगा? सुन गोस्वामी जी कहते हैं इस चरित्र को, इस कथा को सुनने मात्र था। विश्राम का है। कई लोग तो दोपहर में भोजन करके 1.5 घंटा भर सो लेते, कहते महाराज हम विश्राम करके आ रहे हैं। वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। वो विश्राम नहीं है, क्या है? आराम। आराम। राम को प्राप्त कर चुका है। प्रमाण भगवान शिव है। गले में हलाहल विष भरा है, लेकिन उसी गले से अमृत कथा निकल रही है। ये विश्राम है। विश्राम क्या है? हम अपनी परिस्थिति में संतुष्ट होकर और भगवत स्मरण में लगे हुए हैं, ये विश्राम है। विश्राम क्या है? जीवन की परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर न पड़े, ये जीवन का विश्राम है। और ये बिना राम कथा सुने प्राप्त होने वाला नहीं है। कथा क्यों सुननी है? मेरा एक बहुत पुराना पद है। मैं अपनी जीवन की पहली राम कथा में इसको गाया था 16 साल पहले। कथा क्यों सुननी चाहिए? जीवन का निष्कर्ष यही है। राजन का जीवन हो चाहे आपका, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम बहती जाए हो अविरल बहती जाए, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक नहलाए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुननी है? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, हाँ सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास
भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा। राम कथा गंगा में राजन, आओ सब मिल गए, आओ सब मिल गए तो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही। अरे प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल गए तो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल गए तो प्यारे। कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना, आओ सब मिल बैठ सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यार। अभी हम लोग अयोध्या की चर्चा कर रहे थे, अभी 10 मिनट पहले। रघुनाथ जी की कृपा करुणा देखिए, अयोध्या के दशरथ में बार दंडवत प्रणाम मेरा है। एक बार मेरा सरकार कथा में रहना, आम कथा है, केवल जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। इस बात को बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, उसी गंभीरता से निवेदन भी करता हूं। आनंद पांडे की बाबू, ये रघुनाथ जी की इन पर कृपा है तो ये निमित्त बन गए। अब भगवान की जन्म ही लेती है कर्ता बनने से। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय निमित्त भाव जीवन में प्रगाढ़ हो, जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, इस विषय से बचने के लिए, विषय के तपन से बचने के लिए राम कथा सरोवर का आश्रय करिए। विषय